अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जेके बॉस के जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो इस वीडियो में हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, लास्ट 5 ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यूनिट वाइज में आपको सभी क्वेश्चंस बताने वाला हूं क्योंकि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन सब क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रिवाइज करना, इंशाल्लाह बहुत से क्वेश्चंस आपको इनमें से एग्जाम में पूछे जाएंगे। और पेपर पैटर्न वगैरह किस हिसाब से रहने वाला है, आफ्टर 15% सिलेबस रिलैक्सेशन क्या कुछ करना है, आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, पास मार्क्स कितने, तो ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को इन तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। अगर हम बात करें, आपका जो पेपर है वो आएगा आउट ऑफ 80 मार्क्स का पेपर आएगा, बट इंग्लिश का भी 80 का आएगा, बट इंग्लिश का 26 पे पास था, ये यहाँ पर आपका 29 पे पास रहेगा। अगर हम आफ्टर 15% सिलेबस रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर आपने अटेम्प्ट करने हैं 68, क्योंकि आपके अगर 68 करेक्ट हुए वो बन जाएंगे 80। एंड पास मार्क्स की बात करें, अगर आपने 25 करेक्ट अटेम्प्ट किए तो वो 29 बन जाएंगे और आप पास हो जाओगे। अगर सबसे पहले थोड़ा बहुत आपका सिलेबस देख लें, सिलेबस किस हिसाब से है, क्या कुछ यहाँ पर सिलेबस में है। देखो, सिलेबस में आपका पहला सेक्शन है, यहाँ पर आ जाता है 10 मार्क्स का। सेक्शन बी आपका एम्पायर्स 20 मार्क्स का, जिसमें आपको 2 यूनिट्स हैं, एक यूनिट ये एक यूनिट ये। सेक्शन सी चेंजिंग ट्रेडिशंस जो है 20 मार्क्स का, जिसमें आपको 2 यूनिट्स हैं। एंड सेक्शन डी आपका 25 मार्क्स का, जिसमें ये 2 यूनिट्स हैं। एंड ये टोटल मिला के आपके बन जाएंगे 75 मार्क्स, प्लस आपके 5 मार्क्स आ जाते हैं मैप वर्क के। मैप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं में से जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उन्हीं का कोई मैप आपको पूछा जाता है, टोटल 5 मार्क्स बन जाते हैं। तो ये हो गया आपका सिलेबस। एंड पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें, सबसे पहले सेक्शन ए में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एमसीक्यू भी होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाते हैं, कोई ना कोई बीच में ट्रू फॉल्स भी होता है। टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स से टोटल 10 मार्क्स बनते हैं। एमसीक्यू का पूरा पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, विद आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आपको और हेल्प हो जाएगी। जैसा यहाँ बी में आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स वाले, कुछ इस तरीके से होंगे। सेक्शन सी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 4 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेक्शन डी में आपको 8 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट आर में होंगे ये या ये इस तरीके से। सेक्शन जो आपका ई आ जाता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, यहां से आपको एक पैसेज दी जाती है, जैसा कि जो लास्ट एग्जाम हुआ था यूनिट 7 से आपको पैसेज ली गई थी, बट ये भरोसा नहीं है किस यूनिट से पैसेज डालेंगे। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर पैसेज, इसमें आपको फिर एट द एंड 2 या 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का, तो ये अपने ऊपर से ही पैसे ही सही आंसर निकालना होता है। लास्ट का आपका आ जाता है मैप वर्क। इस तरीके से आपको मैप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो आपने यहाँ पर करने होते हैं, पांचों के पांचों करने हैं, टोटल आपको 5 मार्क्स मिले। मैप के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से आपने यहाँ पर आउटलाइन करना है अपने मैप पर, अपनी आंसर शीट पर, वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब अगर हम बात करें लास्ट कुछ ईयर में जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं यूनिट वाइज, में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चंस पहले आपके यूनिट से आ जाते हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि लास्ट कुछ ईयर में पूछे गए हैं, यहाँ पर रिपीट होते रहते हैं। सेक्शन बी के ये वाले क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यूनिट 3 के ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, सेक्शन सी में यूनिट 4 के ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये सभी प्रीवियस क्वेश्चंस, ये सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये क्वेश्चंस, इनका पीडीएफ फाइल भी आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पर ये आ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने 16 मेन जो हमारे एरियाज हैं उनके बारे में लिख के रखा है, जो लास्ट कुछ ईयर में पूछे गए हैं ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको इस तरीके से मैप आएगा आपकी आंसर शीट पर, तो आपने फिर आउटलाइन करना है कौन सा एरिया कहां पर है, तो इस पर आप अलग से वीडियो बना देंगे। तो ये क्वेश्चन सभी अच्छे तरीके से रिवाइज करो, 2 दिन आपके पास है, जो भी प्रिपेयर किया उनको भी रिवाइज करो, साथ में इनको भी अच्छे तरीके से रिवाइज करके रखो।